Good evening class, this is Dr. Chetna Gupta Pasini and our today's topic is beta oxidation of fatty acids. तो फैटी एसिड का जब हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो सिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि जब तक पामिटोइल कोएंजाइम या पामिटिक एसिड नहीं बन जाता तब तक फैटी एसिड सिंथेसिस का टर्मिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम फैटी एसिड का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए FAD यहाँ पे अगेन की एक ऑक्सीडेटिव या रिडक्टेंट आप इसे कह सकते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का या एनर्जी जब ये अपने ऑक्सीडेटिव फॉर्म में होता है एंड जब अपने रिडक्टिव फॉर्म में होता है तो ये किस तरह एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप पढ़ेंगे। FAD लिंक्ड एसिड कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है जो कि फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन का जो फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड स्टेप है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो होता है वो इनॉल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम के द्वारा होता है। फिर होता है आपका स्टेप थर्ड ऑक्सीडेशन, जो अगेन फिर से NAD फिर से एक रिडक्टेंट है। NAD लिंक्ड बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। एंड स्टेप फोर्थ जो है वो है थायोलाइटिक क्लीवेज बाय कीटोथायोलेज एंजाइम। यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हर स्टेप में एसिटिल कोएंजाइम में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो फ्री होता है। तो सबसे पहले पामिटोइल कोएंजाइम ये पामिटिल कोएंजाइम का यहाँ पर सबसे पहले अपन जैसे पढ़े ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, अगेन ऑक्सीडेशन और उसके बाद में फोर्थ स्टेप जो था वो था थायोलाइटिक क्लीवेज। तो सबसे पहले पामिटिल कोएंजाइम एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में FAD अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और बनता है ट्रांस टू इनॉल कोएंजाइम ये ट्रांस टू इनॉल कोएंजाइम इनॉल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NAD जो होता है अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म से अपने रिड्यूस फॉर्म NADH+H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और बनता है बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम इस बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम से एसिल कोएंजाइम में एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में या थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जब तक एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती रहती है। अब ये वाला जो आपका स्लाइड है ये केमिकल फार्मूला के साथ था, इसी का आउटलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेंगे। एसिटिल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज FAD is converted to FADH2 form trans to enol coenzyme. Again, trans to enol coenzyme in the presence of enol coenzyme hydrates react with water and formed 3-hydroxyacyl coenzyme. 3-hydroxyacyl coenzyme in the presence of 3-hydroxyacyl coenzyme dehydrogenase NAD is converted to NADH plus H positive and formed beta ketoacyl coenzyme. Beta ketoacyl coenzyme in the presence of beta ketoacyl coenzyme thiolase coenzyme ASH is Mercator group of coenzyme is converted to acetyl coenzyme and formed 2 atoms of acetyl coenzyme. अब इसका शॉर्टर फॉर्म में बनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड का लॉन्ग चेन एंटर नहीं कर पाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए किस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो ऑक्सीडेशन जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसमें 1.5 ATP मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस 2.5 ATP मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी चेन या ETS में एंटर करते हैं। अब इसका थ्योरी यहाँ पे पढ़ लेंगे। स्ट्रैटेजी ऑफ फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इज टू create a carbonyl group on beta carbon atom of a fatty acid. फैटी एसिड के बीटा कार्बन एटम पे कार्बोनिल ग्रुप का क्रिएशन या फॉर्मेशन होता है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, द वीकेंस बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड में प्रेजेंट जो कार्बन एटम्स होते हैं अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच के जो बॉन्ड को वो वीक करने का कार्य करते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्लिफ्स बीटा कीटो एस्टर इन अ रिवर्स कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो फोर्थ रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, बीटा कीटो एस्टर में क्लीवेज होता है जिसके कारण यहाँ पे रिवर्स कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है।
प्रोड्यूसर्स ऑफ ईस्टर्न साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के हर साइकिल में मैंने आपको बताया हर टर्न में एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एसिटिल कोएंजाइम है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम होते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक साथ लॉन्ग फैटी एसिड एंटर नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पे समरी दी हुई है 4 स्टेप की, आप देख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद में समरी में या थ्योरेटिकल वाला पार्ट अपन देख लेंगे। इस साइकिल शो रिलीज अ सिंगल एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग द इनिशियल फैटी एसिड बाय 2 कार्बन यूनिट। सो मैंने आपको बताया कि हर साइकिल में क्या होता है, एक एसिटिल कोएंजाइम एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो कि लॉन्ग फैटी एसिड्स को क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। बीटा ऑक्सीडेशन कैन कन्वर्ट फैटी एसिड्स हैविंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर एसिड चेन कंप्लीटली टू एसिटिल कोएंजाइम में। बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू हमेशा सम संख्या में कार्बन एटम्स का फॉर्मेशन होता है एसिड चेन में, जो कि एट लास्ट एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अ फैटी एसिड विद 16 कार्बन्स इन इट्स एसिड चेन इज कन्वर्टेड टू 8 एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स वाया बीटा ऑक्सीडेशन। मान लो कि बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में यदि कोई 16 कार्बन चेन वाला फैटी एसिड इन्वॉल्व होता है तो उससे 8 एसिटिल कोएंजाइम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपका बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।